इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रेल टिकट को बुक करने के लिए जो आईआरसीटीसी के रेल कनेक्ट आईडी की आपको ज़रूरत पड़ती है, वो यूज़र आईडी पासवर्ड आपको कैसे बनाना है, इसका आसान सा तरीका आपको बताने वाला हूं, जिसमें कि आप फ्री में अपनी जो यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, वो क्रिएट कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, जहां पर आपको आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करने का जो इंटरफेस है आ जाएगा। आप इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। इसके बाद में आप सभी लोग एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो यहाँ पर कुछ परमिशन आपको अलाउ करने के लिए बोली जाएंगे, जिनको आपको अलाउ करना होगा। देन आप सभी के सामने जो एप्लीकेशन का डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जहाँ पर कई सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। चाहे ट्रेन टिकट को यहाँ पर बुक करना हो, डाउनलोड करना हो, या फिर ट्रेन टिकट को कैंसिल करना हो, इवन कई सारे अन्य सर्विसेज अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो यहाँ पर जैसे कि हमें अभी अपना एक अकाउंट बनाना है रेल टिकट को बुक करने के लिए, तो सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पर लॉगिन का जो ऑप्शन दिखाया गया है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से लॉगिन पेज आएगा, जहाँ पर आप सभी को अपना जो यूजर आईडी है, पासवर्ड है, इंटर करने के लिए बोला जाता है आप लॉगिन करने के लिए। तो हम अभी यहाँ पर इस पोर्टल पर अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही हमारे पास में अभी लॉगिन आईडी पासवर्ड है। तो टिकट को बुक करने के लिए ज़रूरी है, किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप टिकट बुक कर रहे हो तो यूज़र आईडी पासवर्ड इसी पोर्टल का होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है रजिस्टर यूज़र का, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप फ्री में ही अपनी एक यूज़र आईडी पासवर्ड बना सकते हो। तो हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब यहाँ पर हमें अपना जो मोबाइल नंबर है वो कुछ इस तरीके से फिल करना है। अपनी जो ईमेल आईडी है गूगल की, हमने यहाँ पर अपनी जो ईमेल आईडी है दर्ज कर दी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ईमेल आईडी अवेलेबल बता रहा है। ध्यान रखना है यहाँ पर जो भी चीज़ें आप फिल कर रहे हो वो साथ ही के साथ में वैलिडेट की जाती हैं। तो कोई भी चीज़ यहाँ पर अगर आपको ऐसा दिखाता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है या फिर अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको चेंज करना होगा, नहीं तो आप रजिस्टर नहीं कर पाओगे। देन आप सभी को यूजर नेम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको अपने मर्जी का एक यूजर नेम क्रिएट करना है, जिसमें कि आप अपना नेम और कुछ नंबर्स को मिक्स करके एक यूनिक यूजर नेम बना सकते हो। जैसे आप फिल करके इंटर करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर हमारा जो यूजर नेम है वो भी अवेलेबल है। अगर यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता तो इसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते। अब बारी आती है पासवर्ड को क्रिएट करने की, जिसमें कि आप सभी लोग यहाँ पर 6 से 8 डिजिट का जो पासवर्ड है वो सेट कर सकते हो। इसका जो एग्जांपल है मैंने आपको दिखा रखा किस तरीके का आपको पासवर्ड रखना है। कंफर्म के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको रिपीट अपना जो पासवर्ड है वो दर्ज कर देना है। देन आप सभी को यहाँ पर अपना जो नेम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम कुछ इस तरीके से फिल करना है। मिडिल नेम अगर आपके नेम में नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। देन आपको डीओबी के सेक्शन में आना है। जैसे आप कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी को डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करने का कुछ इस तरीके से कैलेंडर आ जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले तो ईयर पे टाइप करना है। यहाँ पर अपना ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है। डेट को चूज़ करने के बाद में आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहाँ पर आपको चूज करना है। नेशनलिटी के सेक्शन में इंडिया आपको सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद में अगला आपको ऑप्शन देखने को मिलता है सिक्योरिटी क्वेश्चन का। इसके अंदर अगर आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि कई सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। आपके पेट का क्या नेम है या फिर आपका फर्स्ट स्कूल क्या है। तो इस तरीके के यहाँ पर कई सारे आपको क्वेश्चन दिखाए गए हैं, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर पिक करना है और उसका जो आंसर है वो आपको दर्ज करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है, तो इन केस कभी भी आप इसका पासवर्ड भूल जाते हो अपने अकाउंट का, तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने चूज किया होगा उसका जो पासवर्ड है आप फिल करके अपना जो पासवर्ड है इजीली फॉरगेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने एक सिक्योरिटी क्वेश्चन को पिक किया है, उसका जो आंसर है हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। ध्यान रखना है कैपिटल स्मॉल जिस तरीके से हमने फिल किया है दोबारा से हमें इसी तरीके से फिल करना होगा। देन आपको ऑक्यूपेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप एक एम्प्लॉई हो, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, या फिर आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, कई सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। मैरिटल जो भी स्टेटस है, आप शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो, आपको चूज करना है। देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर आप देखोगे कि यहाँ पर हमें अपना जो एड्रेस है वो दर्ज करने के लिए बोला जाता है। सबसे पहले तो रेसिडेंस एड्रेस यहाँ पर आप सभी को फिल करना होगा। तो कंप्लीट अपना जो एड्रेस है जिस तरीके से हमने यहाँ पर दर्ज किया है कुछ इस तरीके से आपको फिल करना है। साथ ही में आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर एक टिक करने का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें कि कॉपी रेसिडेंस एड्रेस टू ऑफिस एड्रेस। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया गया है, अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आप सभी को आगे जो नेक्स्ट पेज पर
ऑफिस का एड्रेस दर्ज करने के लिए बोला जाएगा वो स्किप हो जाएगा, उसमें आपको एड्रेस दर्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर आप एक ही एड्रेस कम्युनिकेशन के लिए देना चाहते हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। बाकी मैं एग्जांपल के लिए दिखाने वाला हूँ किस तरीके से पेज आने वाला है। तो यहाँ पर स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी जो भी है कुछ इस तरीके से अपना जो एड्रेस है आपको दर्ज करना है, अपनी जो कंट्री है आपको सिलेक्शन करना है, अपने एरिया का जो पिन कोड है आपको चूज करना है और यहाँ पर सेलेक्ट सिटी के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने शहर का जो नेम है आपको सिलेक्शन करना है। आपका जो स्टेट है ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। साथ ही में पोस्ट ऑफिस की जो लिस्ट है वो हमारे सामने आ चुकी है। यहाँ पर आपका जो भी पोस्ट ऑफिस लगता है वो आपको चूज करना होगा और यहाँ पर आप सभी को फोन नंबर को इंटर करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर हम अपना जो मोबाइल नंबर है वही दर्ज कर देंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अब ऑफिस का जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर फिल करने का ऑप्शन आ चुका है। अगर हम वहां पर उस आइकन पे क्लिक कर देते दोबारा से हमें यहाँ पर एड्रेस को दर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जिस तरीके से आपने अपना रेसिडेंस एड्रेस फिल किया है उसी तरीके से इसको भी आपको अपना जो ऑफिस का एड्रेस है कंप्लीट फिल कर लेना है। और यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है सेम यहाँ पर इंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। हमारे सामने कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो आ चुका है। इसी के साथ में आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि हमें यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें कि हमें लॉगिन करके अपना जो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है वो हमें वेरीफाई करना होगा। देन आप अपना जो यूजर अकाउंट है उसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने अब लॉगिन पेज आ चुका है, जहां पर हमने जो यूजर आईडी अभी क्रिएट करी थी वो यूजर आईडी हमें इस बॉक्स में दर्ज करना है और यहाँ पर जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया था वो पासवर्ड हमें फिल करना है। और यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए दो मेथड मिल जाते हैं, जिसमें कि हम यहाँ पर लॉगिन एंड बुकिंग विद ओटीपी वाला जो ऑप्शन है इस पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि कैप्चा कोड को आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप डायरेक्टली लॉगिन यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो जैसे हमने लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि फर्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन करोगे तो आप सभी के सामने सेम कुछ इस तरीके से वेरिफिकेशन का जो इंटरफेस है आ जाएगा, जहां पर आप सभी का जो मोबाइल नंबर आपने दर्ज किया है, जो ईमेल आईडी आपने फिल किया है उसको अब वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। ये वेरिफिकेशन होने के बाद में ही आप कोई टिकट बुक कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप सभी के मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी सेंड किया गया है, वो ओटीपी इस बॉक्स के अंदर आपको फिल करना है। अगर ओटीपी आपको अभी तक नहीं मिला है तो आपको यहाँ पर रिसेंट ओटीपी का जो ऑप्शन दिखाया गया है ब्लू कलर का, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो दोबारा से ओटीपी एक सेंड हो जाता है। तो ओटीपी हमने यहाँ पर दर्ज किया है जो मोबाइल पे हमें रिसीव हुआ है। इसी के साथ में हमें ईमेल आईडी पर जो ओटीपी रिसीव हुआ है वो भी यहाँ पर दर्ज करना होगा। तो मेल बॉक्स अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पर एक IRCTC की तरफ से ईमेल सेंड किया जाता है, जिसमें कि एक ओटीपी आपको आता है। तो जीमेल बॉक्स लॉगिन करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो ओटीपी आपको मिला है वो ओटीपी आपको फिल करना है और वेरीफाई यूजर वाला जो ऑप्शन दिखाया गया है इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि अगेन हमारे सामने कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो आ चुका है। हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। यानी कि इतना होने के बाद में हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर कोई भी टिकट बुक कर सकते हैं। अपना बुक किया हुआ टिकट हम डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमें टिकट को कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि हमें काउंटर पर लग करके लाइन में लग करके टिकट बुक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका जो यूज़र आईडी पासवर्ड है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर दोबारा से कभी भी आप लॉगिन करोगे यूज़र आईडी पासवर्ड को फिल करके कैप्चा कोड को इंटर करके, तो आप यहाँ पर देखोगे कि अब हमारे सामने एक पिन को सेट करने के लिए ऑप्शन आएगा, जो कि इस एप्लीकेशन के अंदर दोबारा से आप कभी भी आओगे तो ये जो पिन है इसको आप इंटर करके ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। बार बार आपको इतना लंबा चौड़ा पासवर्ड या फिर यूज़र आईडी फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके फ़ोन में बायोमेट्रिक है या फिर फेस ऑथेंटिकेशन है तो उसको भी इनेबल करने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जो कि आप चाहो तो इनेबल कर सकते हो। तो इससे भी आपको सहूलियत मिल जाती है, आपको ये भी फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर हमने एक 4 डिजिट का जो पिन है वो सेट कर दिया है। तो अब आप देखोगे कि हम लॉगिन होकर के एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं, जहाँ पर हमें एक नया रेल टिकट बुक करना हो या फिर कहीं भी हमें कोई भी अवेलेबल ट्रेन के बारे में जानकारी लेना हो, ट्रेन की जो लाइव लोकेशन है उसको ट्रैक करना हो, अपने बुक किए हुए टिकट हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी लोग यूजर आईडी पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं।
आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करिएगा। बाकी अगर आपको इस एप्लीकेशन के जरिए रेल टिकट को बुक करना है तो उसका कंप्लीट अगर आपको प्रोसेस देखना है, किस तरीके से तत्काल रेल टिकट बुक की जाती है, कैसे आपको ट्रेन के अंदर जो भी खाली बर्थ होती है उनको कैसे आपको चेक करना है, उसका मैंने पूरा प्रोसेस इससे पहले वीडियो बना करके रखा हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पर मैंने उस वीडियो का जो लिंक है वो दे रखा है, आप क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देखना। बाकी हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।